तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, विच प्रोटोकॉल नीड्स टू बी इंस्टॉल फॉर द इंटरनेट एक्सेस ऑन द नेटवर्क। तो जैसे ही कभी भी इंटरनेट का जिक्र हो, ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी होता है। ठीक है, उसमें फिर आपको दिमाग नहीं लगाना है। नाम पता है इसका? ठीक है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखें नाम भी। और जब भी इंटरनेट वर्ड आए, कौन सा इंटरनेट वर्ड आए, ठीक है, तब उसमें आप टीसीपी आईपी याद रखें। दो होते हैं वैसे बेसिकली, एक यूडीपी भी होता है। ठीक है, यूनिफाइड डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, एक ये भी होता है और एक आपका टीसीपी एंड आईपी होता है। ये यूज नहीं किया जाता है इस समय। ठीक है, इस समय कौन सा यूज किया जाता है? टीसीपी एंड आईपी। क्लियर है? आगे देखें, अगला है यहां पर कि पेटाबाइट रिप्रेजेंटेशन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, पेटाबाइट का रिप्रेजेंटेशन अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? तो यहां पर अगर हम देखें तो आपको ये पता है कि एक पेटाबाइट बराबर होता है 2 की पावर 50। सही लिख रहे हैं? जानते हो ना आप इस बात को? टेबल हमने पूरी आपको याद करवाई। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? अब हमको देखो गीगा, किलो, टेरा और योटा में बदलना है। तो आपको पता है कि अगर गीगा हमको चाहिए तो गीगा की कितने की पावर? 2 की पावर कितनी? 2 की पावर, भूल गए सब। ठीक है, तो यहां पर अगर एक केबी है तो 2 की पावर 10, और अगर एमबी है तो 2 की पावर 20, और अगर जीबी है 2 की पावर 30, टीबी है तो 2 की पावर 40। तो यहां पर यही सब ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां से अगर देखें 2 की पावर 50 है तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर, अगर हम 30 में तोड़ें, गीगा है, गीगा कितना? 30, तो 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 30 तोड़ोगे, बोलो, तो इसको जी लिख दोगे, इसको बाइट लिख दोगे। अब ये 2 की पावर जो 20 है ना, ये ना तो 1000 नहीं होता। समझ पा रहे हो कि नहीं क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं 2 की पावर 50 बाइट था, 2 की पावर 50 को हमने ब्रेक किया तो हमने क्या लिखा? 2 की पावर 30 बाइट इंटू 2 की पावर 20, तो 2 की पावर 30 तो जीबी बन गया। लेकिन क्या ये 1000 बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब यहां से देखो, जब इतने जीबी हैं तो इतने केबी तो संभव है ही नहीं। जब 2 की पावर 20, मतलब समझ रहे हो, 1000 से बहुत बड़ी वैल्यू। तो जब 2 की पावर 20 जीबी चल रहा है तो फिर केबी से तो कोई मतलब है नहीं। फिर हम लोग आते हैं किस पे? टेरा पे। तो अगर हम टेरा पर चेक करें तो हमको बनाना पड़ेगा 2 की पावर 40 बनाना पड़ेगा। और आप जानते हो कि 2 की पावर 40 को टेराबाइट बोलते हैं, और ये 2 की पावर 10 जो है अप्रोक्सीमेटली 1000 होता है। वैसे तो 1024 होता है, लेकिन ये लगभग 1000। तो यही पूछा था कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कौन सी होगी, तो कौन सी हो जाएगी? टेराबाइट। बात समझ पा रहा है? मेमोरी कन्वर्जन है, आपको पावर वाला याद जरूर होना चाहिए कि 2 की पावर 10 को के बोलते हैं, 2 की पावर 20 को जी क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। 2 की पावर 20 को एम, 2 की पावर 30 को जी, 2 की पावर 40 को टी, और 2 की पावर 50 को पी। ठीक है, और 2 की पावर 60 को ई बोलते हैं। ठीक है, एक्साबाइट। फिर 70 पे वाई, जेड होता है, और 2 की पावर 80 होता है। 2 की पावर 80 योटा बाइट ना। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन पूरा समझ में आया? मतलब ऐसे समझो, ये वही क्वेश्चन है कि आपको दे दिया जाए कि 2000 ग्राम किसके बराबर होगा,
पहला ऑप्शन 2 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन 4 किलोग्राम, 6 किलोग्राम और 500 ग्राम। समझ पा रहे हैं? तो किसके बराबर कैसे करोगे? वैसे यहां भी करना होता है। ठीक है, हमें क्या करना है? साइज देखना है। ठीक है, तो एक पेटा हमें कन्वर्ट करना था, तो हमने पहले केबी में चेक करके देखा, 13 में देखा, वो हमारा सही हो गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है द अस्काई कोड ऑफ ए। तो ए का जो अस्काई कोड है कैपिटल ए का, ये होता है 65 और कैपिटल जेड का 90। याद रखें आप, 65 से 90, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक। तो कह रहे हैं कि जो अस्काई कोड है कैपिटल ए का वो 66 डी है। 66 डी का मतलब 66 है डेसिमल का। तो ये बात गलत है क्योंकि 65 होता है डेसिमल का। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि 41 है हेक्सा डेसिमल का। तो अगर हम इसको हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करें 65 को, तो आप 16 से डिवाइड करोगे, 16 चक्कू 64 होता है। तो ये सही बात बोल रहे हैं कि नहीं कि 41 जो है वो हेक्सा डेसिमल का होगा 65 बेस 10 का। बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर सीधे सीधे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो पा रही बात? अस्काई कोड होता है ए का कितना? 65। 65 को डेसिमल में 66 तो बोल नहीं सकते, डेसिमल में तो वही बोलते हैं नंबर। फिर हमको क्या निकालना है? हेक्साडेसिमल में कितना बोलते हैं। तो हेक्साडेसिमल में कितना बोलते हैं? 41। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 8 बिट बाइट इज कैपेबल। ठीक है, बाइट होना नहीं चाहिए, बिट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? एन 8 बिट इज कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर। तो जितने भी कैरेक्टर होते हैं उसमें 2 की पावर डिफरेंट, उतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन या बोल सकते हो कि कैरेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आप खुद सोचो कि अगर आपके पास टोटल 3 बिट है, 3 बिट, तो आप कितने कैरेक्टर? 8 ही तो बना पाओगे। ठीक है, 8 ही तो बना पाओगे। जो 0 1 2 3 4 होते हैं ना, इनको भी कंप्यूटर में कैरेक्टर ही बोलते हैं। मैथ में बोलते हैं डिजिट और नंबर, लेकिन कंप्यूटर में क्या बोलते हैं? कैरेक्टर ही। सब कुछ कैरेक्टर है उसमें। समझ पा रहे हैं? चाहे वो इमेज हो, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, सब कुछ क्या होता है? कैरेक्टर। तो अगर आपके पास 8 बिट हैं तो टोटल 2 की पावर 8, तो 256 कैरेक्टर आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर पाओगे? 256। कब कर पाओगे? जब आपके पास 8 बिट है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अस्काई कोड से कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो आपको पता है कि अस्काई कोड होता है कितने बिट का? नॉर्मली 7 बिट का। ठीक है, तो 2 की पावर 7 मतलब 128, और इसका एक्सटेंडेड होता है 8 बिट का। ठीक है, तो कितना? 256। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कितने कैरेक्टर अस्काई बिट से रिप्रेजेंट होंगे, तो आंसर आप 128 टिक कर दोगे। बट अगर पूछा जाए मैक्सिमम कितने होंगे, तो 256 होंगे। समझ पा रहे हैं? अगर ये पूछा जाए अस्काई कोड में कितनी बिट होती हैं, तो 7। मैक्सिमम कितनी होती हैं? 8। क्लियर है इतनी बात? अगला क्वेश्चन है ये, when 2 binary number are added then overflow will never occur। ठीक है, कह रहे हैं कि ओवरफ्लो कब अकर नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बोथ नंबर ऑफ सेम साइन। ठीक है, बोथ नंबर कैसे हो? सेम साइन के। तो ओवरफ्लो अकर होगा कि नहीं? बोलो। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, ओवरफ्लो तब अकर होगा जब सेम साइन के हो और रिजल्ट अपोजिट हो। यार रिजल्ट की तो बात हुई नहीं, केवल हुआ कि 2 नंबर अगर सेम साइन के हैं तो ओवरफ्लो अकर हो जाएगा।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर अगला कह रहे हैं द कैरी इनटू द साइन बिट पोजीशन एंड आउट साइन बिट पोजीशन आर नॉट इक्वल। अगर वो दोनों बिट आपस में बराबर ना हो तो ओवरफ्लो अकर होगा। तो ये बात सही की गलत? बोलो, सही की गलत? ठीक है, तो यहां पर सही की गलत? तो यहां पर ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सही होने का मतलब बात यहां पर सही है। बात का मतलब कह रहे हैं कि द कैरी इनटू द साइन बिट वाली पोजीशन और आउट ऑफ द साइन बिट पोजीशन आर नॉट इक्वल। अगर वो बराबर ना हो तो ओवरफ्लो अकर होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हेन टू बाइनरी नंबर आर एडेड देन ओवरफ्लो विल नॉट बी अकर। तो बी ऑप्शन गलत होगा अभी। अगला है द कैरी बिट इनटू द साइन बिट पोजीशन एंड आउट बिट पोजीशन आर इक्वल। तो अगर इक्वल है तो फिर ओवरफ्लो अकर नहीं होता है। ठीक है, और अगला है द कैरी इनटू द साइन बिट पोजीशन इज 1। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि कैरी भी 1 हो और साइन बिट की पोजीशन भी 1 हो। तो दोनों अगर 1 1 हो गए तो दोनों हमारे कैसे हो गए? सेम। दोनों सेम। कैरी 1 नहीं कह रहा कैरी भी 1 है और कैरी इनटू द साइन। अच्छा, जो साइन बिट होती है जैसे ये है साइन बिट, इसके ऊपर कैरी 1 है तो कह रहे हैं कि ओवरफ्लो अकर होगा। तो इसके ऊपर वाली कैरी से डिफाइन नहीं होता है, इसका और आगे वाले का होना जरूरी है, तब पता चलता है। तो कौन सा ऑप्शन अभी के अकॉर्डिंग सी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक बार कल हम आपको ओवरफ्लो फिर से पढ़ाएंगे क्योंकि अभी हम कंप्लीट पढ़ाएंगे उसको, वंस वाला भी, टूज वाला भी और नॉर्मल वाला भी। क्लियर है? तो अभी आपका कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट। अगला अगर देखें तो कह रहे हैं कि सम, ये तो कर ही लोगे आप, सम ऑफ द टू नंबर। तो सिंपल 1 1 1 0, यहां आ जाएगा 1, तो 1 1 0 और फिर 1 और 1 0 आएगा। वैसे वाला जोड़ लो जैसे हमने वो सिखाया आपको। कैसे? ये 1 है और ये 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करो तो 0, रिमाइंडर 1, 2 को 2 से डिवाइड करो 0, 3 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1, 2 को 2 से डिवाइड करो 0 1। ठीक है, तो ऑप्शन 1 0 1 0 0 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि कंसीडर द एक्स वाई बी द सम बुलियन वेरिएबल प्लस डिनोट्स द और ऑपरेशन एंड डॉट डिनोट द एंड ऑपरेशन। तो बस इसका मतलब बताना है। तो ये x डॉट एक्स प्लस वाई, तो इसको x डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट वाई लिखेंगे। तो ये x प्लस एक्स कॉमन ले लो तो 1 प्लस, तो कितना x। तो आंसर आपका डी करेक्ट हो जाता है। समझ पा रहे हो? ए नहीं भाई, ऑप्शन आपका कौन सा? डी करेक्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड। तो यहां से a प्लस 1 a होता है, होता है? नहीं होता है। a प्लस 1 1 होता है, तो ये चीज क्या है? सही। फिर a होता है, ये भी सही। a प्लस 0 a होता है, तो यही वैलिड नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्लियर है? पूछा गया है वैलिड कौन सा नहीं है, तो वैलिड कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन। अगला इन्होंने क्वेश्चन दिया है द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द बाइनरी नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू एन ऑड डेसिमल नंबर। कह रहे हैं कि अगर कोई ऑड नंबर है, तो अगर मान लो ऑड नंबर 3 है, 3, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 1 1। अगर आपके पास 5 है तो कैसे लिखोगे? 101। 7 है तो कैसे लिखोगे?
111। 9 है तो कैसे लिखोगे? 1001 लिखोगे कि नहीं? तो जितने भी ऑड नंबर हैं उसमें जो एलएसबी है वो 1 है। एलएसबी मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो कितनी है? 1। तो बस यही बताना है कि द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द बाइनरी नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू एनी ऑड डेसिमल नंबर। तो इसमें कितना होगा? 1। बात आप समझ रहे हो? कभी भी कोई नंबर अगर ऑड होगा तो आखिरी बिट 0, आखिरी बिट 0 नहीं होगी। समझ रहे हैं? हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। समझ पा रहे हो क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि जब कुछ भी ऑड लिखा होगा आप 2 से करोगे तो ये यहाँ 1 तो आना फिक्स है। ठीक है, इसीलिए यहां पर जो एलएसबी होगी वो आपकी 1 होगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं कि इसमें ये जो सेक्शन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डार्क वाला सेक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट? ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये सेक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बताएं भाई आप। दिख रहा ना आपको? बताओ भाई। कौन सा? ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो? सेट थ्योरी से कर सकते हो, क्योंकि हमने आपको बताया जहां पर डॉट होता है वहां पे यूनियन और जहां पे प्लस वहां पे इंटरसेक्शन। ये नहीं बताया। ठीक है, जहां पे डॉट होता है वहां पे इंटरसेक्शन और जहां पर प्लस होता है वहां पर यूनियन। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए एग्जाम में तो आप सीधे सीधे यहां पे लिखोगे जेड, आप लिखोगे जेड, जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस, और यहां कितना लिखोगे? जेड इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, जेड यूनियन लगा दें ऐसे। ठीक है, तो यहां से अगर देखो जेड इंटरसेक्शन वाई, तो जेड इंटरसेक्शन वाई इतना ही तो आएगा। बोलो भाई, जेड इंटरसेक्शन वाई और जेड बार के साथ यूनियन। तो जेड बार मतलब पूरा बाहर वाला, तो पूरा बाहर के साथ अगर यूनियन लोगे तो यही सेक्शन तो आएगा। आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। तो ये भी आएगा और ये पूरा ये सेक्शन भी आएगा। इधर इधर नहीं आएगा, इधर वाला। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब सीधी सी ये बात समझो कि जब हम जेड इंटरसेक्शन वाई करेंगे तो इतना तो आ ही जाएगा और साथ में प्लस या फिर यूनियन हो जाएगा उसके बाहर वाला। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत। फिर अगर ये वाला देखो तो इसका मतलब है जेड यूनियन वाई। तो जेड यूनियन वाई मतलब पूरा वाई और पूरा जेड आ जाएगा। और फिर क्या है? जेड के साथ इंटरसेक्शन। तो जेड के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो इतना ही सेक्शन तो आ पाएगा। इतना हमको चाहिए नहीं, हमें ये भी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी गलत। फिर इसके बाद में अगर जाएं, इसके बाद में अगर जाएं अगला ऑप्शन, तो अगला ऑप्शन क्या है आपके पास? जेड, जेड एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जेड इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई। ठीक है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स के पूरा बाहर। ठीक है, एक्स के पूरा बाहर और उसका जेड के साथ इंटरसेक्शन, तो इतना ही तो आएगा।
एक्स के बाहर जेड के साथ इंटरसेक्शन, हाँ या ना? जेड के, ये एक्स के बाहर जेड के साथ इंटरसेक्शन, और यूनियन कितना कर देंगे? वाई। तो वाई के साथ जब यूनियन कर दोगे तो ये पूरा और आ जाएगा, ये पूरा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत। तो फिर आखिरी ऑप्शन बचता है वो सही हो जाएगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं क्या होगा कि नहीं। तो यहां से जेड बार और एक्स यूनियन वाई, ठीक है। तो एक्स यूनियन वाई मतलब ये पूरा, ठीक है। फिर है जेड बार के साथ इंटरसेक्शन, तो जेड बार का मतलब जेड के बाहर वाला, ये गलत हो रहा ना, ये गलत है, बी सही हो रहा है। जेड प्लस वाई करेंगे तो जेड यूनियन वाई मतलब ये पूरा आएगा, ये पूरा, और फिर जेड का वाई के साथ इंटरसेक्शन। चलो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। अरे ठीक है, देखो भाई स्टेप बाय स्टेप करें अगर हम। पहला वाला हमारे पास है जो सीधे सीधे लिखा है, ये लिखा है जेड बार प्लस जेड इंटरसेक्शन वाई, यही लिखा है हमारे पास। तो आप इसमें क्या करो कि एक डायग्राम बनाओ इसी तरीके से, एक्स वाई जेड। तो इसमें जेड इंटरसेक्शन वाई लें तो यही वाला सेक्शन आएगा। फिर अगर हम लोग दूसरा एक बनाए, कौन सा? जेड बार। तो जब जेड बार बनाओगे तो जेड के बाहर वाला पूरा सेक्शन आएगा, ठीक है, ऐसा वाला। अब हमको इन दोनों में यूनियन लेना है, तो यूनियन में ये पूरा बाहर का और इतना आ जाएगा, ये वाला नहीं आ पाएगा। तो पहला ऑप्शन तो 100% गलत। फिर अगला है जेड इंटरसेक्शन जेड यूनियन वाई। तो हम लोग जेड यूनियन वाई पहले बना लेते हैं। तो जब जेड यूनियन वाई बनाओगे, जेड यूनियन वाई, तो आपके पास जो सेक्शन आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है, जेड यूनियन वाई। समझ पा रहे हो? जेड यूनियन वाई। अब हमारे पास अगर देखें तो जेड हमको लेना है, तो जब आप जेड लोगे तो जेड का मतलब ये और ये। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इनका इंटरसेक्शन अगर लोगे तो ये तो कॉमन हमको दिख ही रहा है, दिख रहा है, तो ये कॉमन इसमें है नहीं, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। फिर हम लोग तीसरा चेक करें, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जेड प्लस वाई। तो यहां से जब आप निकालते हो एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो ये पूरा इसके बाहर आता है, ठीक है। या ऐसे ना बनाओ, ऐसे बना लो। एक्स कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये और ये, ठीक है, 4 सेक्शन आ जाते हैं। और फिर आप क्या करते हो? जेड के साथ इंटरसेक्शन लेते हो। तो जेड के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ये 2 सेक्शन आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? कम। तो ये जो डायग्राम आया, सॉरी, ये जो डायग्राम आया ये किस चीज का? एक्स बार इंटरसेक्शन जेड। यूनियन अगर हम वाई कर देते हैं तो ये भी आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये भी कैसा है? गलत। तो कुछ हमें क्वेश्चन गलत लग रहा है। ऑप्शन डी फिर चेक करें। ऑप्शन गलत है, यहां एक्स है, ऐसे, हाँ वही, ठीक है। ऑप्शन इनका कहना है कि सर यहाँ पे x प्लस वाई है, ठीक है। तो अब आप अगर करोगे तो आपका हो जाएगा x यूनियन y, मतलब x यूनियन y। तो x यूनियन y मतलब इतना सब, x यूनियन y मतलब इतना सब। और फिर हम लोग z के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये सेक्शन बच जाएगा। समझ रहे हैं? तब सही हो जाएगा। समझ रहे हैं इतनी बात? ऑप्शन इसमें बी जो था वो गलत था, ठीक है। बट आपको याद है ना आंसर सही
हाँ, तुम लोग जो काम याद करना होता है वो याद नहीं करोगे, और जो नहीं याद करना है वो याद करते हो। हम्म। समझ रहे हो कि नहीं? बाकी इसको आप वैसे भी कर सकते हो। कैसे? बुलियन से। तो बुलियन से कैसे करना है? तो आप अगर देखो तो ये वाला जो सेक्शन है इसको आप एक्स वाई लिख सकते हो। लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। इसको आप एक्स जेड लिख सकते हो। इस सेक्शन को एक्स जेड लिख सकते हो, और प्लस इस सेक्शन को बोलो वाई जेड लिख सकते हो। तो इससे एक्स प्लस वाई लिख सकते हो। समझ पा रहे हैं? नहीं समझे आप? दो सेक्शन हमने लिए, ठीक है, और उनका हमने क्या कर दिया, यूनियन। मतलब आप सिंपल से सोच के देखो, इसका और इसका यूनियन इतना ही तो पूरा होगा, ठीक है। तो हमें उतना ही तो डायग्राम चाहिए था, तो हमने दो सेक्शन का क्या कर दिया, यूनियन। क्लियर हो गई बात? तो कौन सा ऑप्शन? बी करेक्ट। हो गए ना सारे? तो 10 क्वेश्चन आपके इसमें हो गए, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट था ओवरफ्लो वाला, तो वो हम आपको कल पूरा उसको डिटेल में पढ़ा देंगे, ठीक है। और एक आप समझ गए, जो हमने परसों पढ़ाया था आपको मेमोरी वाला, वो आपका क्वेश्चन इसमें आया है और इस बार भी आ सकता है, ठीक है। तो आप बस साइज निकालना, लोकेशन निकालना, और इंडेक्स एड्रेस बिट कितनी होंगी, या एड्रेस बिट है तो साइज कितना होगा, ये सब निकालना सीख लें, ठीक है। जब भी आप भूल जाओ तो समझ लो कि 3 बिट मतलब 8 लोकेशन, तो 12 बिट मतलब 2 की पावर 12 लोकेशन, 50 बिट एड्रेस है तो 2 की पावर 50 लोकेशन हो जाएंगी, ठीक है। चलो तो इतने रखते हैं, फिर हम लोग कल करेंगे।